हेलो दोस्तों, मैं कुमुद। मम्मी की रसोई बाई कुमुद में स्वागत है आपका। आज हम बना लेते हैं आम का अचार, लेकिन उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी नानी, दादी और माँ बनाया करती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मम्मी की रसोई बाई कुमुद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। तो ये मैंने आम को देखिए काट लिया है। सबसे पहले फ्रेंड्स, जब हम आम खरीद कर मार्केट से लाते हैं तो लाने के दिन आप रात में खुले बर्तन में, बड़े पैकेट में या फिर बड़ा जितना कि आपके आम की कितनी क्वांटिटी है उस हिसाब से आप खुले हुए बर्तन में, बड़े से बर्तन में आम को पूरे पानी में डाल करके डुबो करके रख दीजिए। पूरी रात के लिए उन्हें उसी तरह छोड़ दीजिए। सुबह आप उसे निकालिए और निकाल करके और फिर उसे काटिए। अगर आप काट के लाते हैं मार्केट से फिर तो ये प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो अगर काटा हुआ आम है आपका तो 1 घंटे के लिए उसे पानी में भिगो करके, पानी में डालकर डुबो करके आप उसे रख दीजिए और फिर उसे निकाल करके छान कर आप किसी कॉटन के कपड़े पे या तो आप 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए ताकि उसके ऊपर का जो भी पानी है वो सूख जाए। इस तरह देखिए मैंने इसे 1 घंटे के लिए धूप में रखा था। जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो इसका निकल चुका है। पानी नहीं होना चाहिए हमारे इस आम के फाड़े में। और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह हमें अचार की सबसे पहले तैयारी करनी है। अगर आप घर पे काटते हैं तो फिर इस तरह आप छोटे छोटे पीसेस काटिए ताकि सर्व करने में भी आसानी होती है। तो ये मैंने घर पे ही काटा है। अब हम लेंगे एकदम ड्राई सूखा सा बाउल। उसके लिए आप शीशे का लीजिए या अगर कोई अच्छे प्लास्टिक का है तो वो आप ले सकते हैं। तो इसमें हम अपने सारे आम को ले लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक मैं इसमें 4 चम्मच डाल रही हूँ। ये सब डिपेंड करता है आपका आम कितना है। आम को काटते वक्त फ्रेंड मैं आपको बताना भूल गई हूँ, इस तरह जब आप काटते हैं घर में या फिर आप मार्केट से भी मंगवाते हैं तो ये चीज़ें वहाँ से निकाल कर नहीं देते हैं, वो इसके साथ ही देते हैं। तो इसे आप घर में निकाल लीजिए और निकाल करके इसके अंदर पतला सा एक छिलका होता है उसे भी आप निकाल लीजिए और निकाल करके फिर आप पानी में इसे 1 घंटे के लिए डाल करके कटे हुए आम को और रख दीजिए। अब मैंने नमक डाल लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच हल्दी। मेरे आम के हिसाब से इतना काफ़ी है। और इस तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे 2-3 बार। आप इस तरह इसे हिला लीजिए और हिला करके इसे ढक करके हम रात भर के लिए छोड़ देंगे। रात में सुबह में आप इसे 1-2 बार इस तरह हिलाइए और फिर हम सुबह आगे का प्रोसेस करेंगे। रात भर जब आप भिगो करके रखेंगे, नमक और हल्दी में डाल कर रखेंगे तो इसमें अच्छी तरह पानी आ जाएगा, पानी छोड़ देगा ये नमक। तो आप इसको ढक कर रखना है आपको। तो फिर चलिए आगे का प्रोसेस कल देखते हैं। रात भर इसे हल्दी और नमक के पानी में ढक कर रखने के बाद में आप देख सकते हैं इसमें अच्छा पानी निकल गया है। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि इस तरह एक जालीदार बर्तन लेंगे और लेकर के इन्हें छान लेंगे और इनका सारा पानी निकाल लेंगे। इस तरह हम इन्हें छानने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि सारा पानी हल्दी और नमक का निकल जाए। पानी निकल जाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस तरह एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और इस पे अपने सारे आम के फाड़े को इस तरह फैला लेंगे
और फैला करके इन्हें 1 घंटे के लिए धूप में रखेंगे ताकि इनका जो पानी है वो सूख जाए। या फिर आप पंखे के नीचे भी इसे रख सकते हैं ताकि इनका जो पानी है वो सूख जाए। तो ये पानी सूख जाने के बाद फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अब मैं जाती हूँ इसे धूप में रख के आती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमारा आम इस तरह ड्राई थोड़ा हो चुका है, इसका पानी सूख चुका है। तो अब ये अचार बनाने के लिए तैयार है। तो अब हम इन्हें कर लेते हैं साइड। और मैंने लिया है राई, आप चाहें तो पीली वाली सरसों भी ले सकते हैं, लेकिन अचार इससे ज़्यादा तेज़ होता है। तो मैंने लिया है राई। मैं अपने आम के अचार ये पीसेस के हिसाब से मैंने राई लिया है। वैसे ज़्यादा मसाला हो तो कोई वो नहीं है, मसाला थोड़ा अचार में ज़्यादा ही होना चाहिए। तो अब मैं इसे भी मैंने 1 घंटे के लिए धूप में रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा सूख जाए। और इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो हमारा सरसों भी पीस चुका है, आप देख सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इस तरह का हम अपने अचार के लिए मसाला पीसेंगे। और अब मैंने एक चढ़ाया है पैन, गैस को मैंने जला लिया है और इन सारे मसालों को मैं थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। तो ये है 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच ज़ीरा। इन सबको हम थोड़ा सा सूखा ही ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो हमारा मसाला भी देख सकते हैं इस तरह रोस्ट हो गया है। हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है इसे, सिर्फ हल्की सी इसमें खुशबू आने लगे, बस इतना ही करना है। तो इसे भी हम पीस लेते हैं। इसे ही भी हम ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे। तो अब हम डाल लेते हैं अपने अचार में मसाला। जिस भी बर्तन में आप अचार का मसाला मिला रहे हैं, अचार बना रहे हैं, वो बर्तन आपका बिल्कुल साफ़ और ड्राई होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डालेंगे अपने मसाले में सरसों, और फिर हम डालेंगे जो हमने अपने मसाले को भून करके तैयार किया था ये, और फिर हम डालेंगे इसमें हल्दी। तो 1 चम्मच मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैंने हल्दी, जब हमने नमक और हल्दी के पानी में डाला था तो इससे थोड़ा सा हमारे इसमें कलर तो आ गया था पीस में, लेकिन क्योंकि हम मसाले में हल्दी डाल रहे हैं ताकि हमारे मसाले में भी कलर आ जाए। और फिर मैं डालूँगी इसमें सूखी लाल मिर्च, घर की कुटी हुई है, पिसी हुई लाल मिर्च है, वो मैं डालूँगी। और फिर मैं डालूँगी इसमें सिर्फ 1 चम्मच नमक, क्योंकि हमने मसाला डाला है। हमारे आम में नमक का टेस्ट है, लेकिन हमारे मसाले में तो हम मसाले के हिसाब से अब इसमें नमक डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे हींग। तो 1/2 चम्मच हींग मैंने डाला है। और फिर मैंने लिया है ये अजवाइन और कलौंजी। तो 1/2 चम्मच मैंने कलौंजी लिया है और 1 चम्मच अजवाइन लिया है। आप चाहें तो दोनों को इक्वल कर सकते हैं, दोनों बराबर मात्रा में ले सकते हैं। तो इस तरह से हथेलियों पे रगड़ के और आप अपने अचार में डालिए। थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच काला नमक, क्योंकि अचार में काला नमक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हम इन्हें मिक्स कर लेते हैं। अब हम डालेंगे इसमें तेल। तो तेल हम सिर्फ इतना डालेंगे कि सिर्फ ये मसाला और अचार हमारा एक दूसरे में लिपट जाए। अभी फ़िलहाल हमें इतना ही तेल की ज़रूरत है। ये मैंने तेल मार्केट वाला ले रखा है, इसीलिए मैंने इसे गर्म नहीं किया है, क्योंकि जो घर का तेल निकाला हुआ होता है तो उसे हम बॉयल करते हैं, यानी कि स्मोकी तक लाते हैं, धुएं उठने तक लाते हैं उसको, और फिर उसे ठंडा करते हैं। और ठंडा करने के बाद में फिर उसे अचार में हम डालते हैं। लेकिन क्योंकि ये कई प्रोसेस से होकर के आता है, ये फिल्टर्ड होता है, तो इसलिए हमें इसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अचार ख़राब होने का डर नहीं होता है।
अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करके आप तेल डालिए और मिक्स करके देखिए कि जब ये सन जाता है, अच्छी तरह ये लिपट जाता है अचार और मसाला एक साथ, बस इतना ही हमें इसमें अभी तेल डालना है। इसे इस तरह मसाले में सान करके और आप इसे 5 से 6 दिन की धूप दिखाइए। इसी तरह बाउल में ही इसको खुले बर्तन में ही रखिए, ढक करके किसी पतले कपड़े से बांध करके इसको। जब ये 1 सप्ताह में तैयार हो जाएगा अचार, फिर आप किसी बरनी में करके इसे और तेल ऊपर तक इसका कीजिए। तो इस तरह हमारा अचार पूरे 1 साल तक यूज़ हो पाता है। तो देखिए मैंने इतना तेल डाला है जितने में हमारा आम और मसाला दोनों लिपट गया है एक साथ। और जब आप इसे बरनी में रखें तो बरनी को अच्छी तरह धो करके और अच्छी तरह इसको धूप लगा करके साफ़ करके, यानी कि बिल्कुल ड्राई होना चाहिए हमारा बरनी, फिर आप इसमें रख करके और आप इसे बंद करके आप 1 सप्ताह के लिए और भी धूप में इसे रख सकते हैं। जितना आप इसमें धूप ये करेंगे उतना ही जल्दी ये तैयार होगा। तो ये देखिए मैंने अभी कुछ दिन पहले अचार बनाया था, तो ये हमारा पहले का बना हुआ अचार है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें तेल पूरा भरूंगी। अभी मैंने थोड़ा ही तेल डाला था इसमें। तो ये देखिए बिल्कुल गल गया है ये अचार, आप देख सकते हैं। तो ये सेम इसी प्रोसेस से बना हुआ है। तो इस तरह आप इसे ढक करके 8 से 10 दिनों के लिए धूप में ऊपर से एक कॉटन का कपड़ा बांध दीजिए। अभी आप इसे जार में मत रखिएगा, क्योंकि जार में हिलाने में फिर नहीं होता है। इसमें है कि आप इस तरह इसे चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये अचार बनाने का मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।